हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है लाइफ साइकिल ऑफ मालवेयर अटैक। मालवेयर अटैक का लाइफ साइकिल क्या है, कौन कौन से स्टेजेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं एक मालवेयर अटैक के अंदर, वो सारे स्टेजेस हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कि कौन कौन से स्टेजेस हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं मालवेयर अटैक के अंदर। अब अगर लाइफ साइकिल ऑफ मालवेयर अटैक का देखें तो इसमें हमारे पास 5 स्टेजेस हैं, दैट इज़ रिकॉनिसेंस, वेपन एंड डिलीवरी, एक्सप्लॉयटेशन, मालवेयर कम्युनिकेशन विद अटैकर, डाटा थेफ्ट, सैबोटेज और डिस्ट्रक्शन। तो पहले 3 जो इसके स्टेजेस हैं वो अनऑथराइज्ड एक्सेस के अंदर आ जाते हैं और जो लास्ट 2 हैं कमांड एंड कंट्रोल एक्शंस ऑन द ऑब्जेक्टिव वो आ जाते हैं हमारे अनऑथराइज्ड यूज़ के अंदर, राइट। तो ये हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस हैं जो हमारे पास आ जाते हैं मालवेयर अटैक के लाइफ साइकिल के अंदर। तो हम अभी वन बाय वन इन तमाम स्टेजेस को डिस्कस करते हैं कि इनमें क्या क्या होता है। अब सबसे पहले स्टेज को अगर हम देख लेते हैं, जो हमारे पास स्टेज 1 है दैट इज़ रिकॉनिसेंस। उसमें क्या होता है कि अब एक अटैकर ने या हैकर ने एक विक्टिम या टारगेट के ऊपर अटैक लॉन्च करना है, लेकिन डायरेक्टली वो अटैक लॉन्च नहीं करता। सबसे पहले वो अपने विक्टिम को स्टडी करता है, उनके क्या प्लान्स हैं उनको एनालाइज करता है, उनको प्रॉपरली जो है उसकी एक अपनी रिसर्च करता है, अपने टारगेट के बारे में जितनी भी उसकी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है डिफरेंट सोर्सेज पे, वेबसाइट है, कोई लिंक्डइन है उसका, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, वहाँ से उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। डिफरेंट अगर उसको एक्सेस हासिल है उसके कंप्यूटर पे, नेटवर्क सर्विसेज, एप्लीकेशन और जो भी हैं अवेलेबल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, उनको वो एक्सप्लोर करेगा। फिर वो कौन कौन से टैक्टिक्स जो है उनको यूज़ कर सकता है उनको स्टडी करेगा, उनको आइडेंटिफाई करेगा कि वो फिशिंग अटैक यूज़ कर सकता है, सोशल इंजीनियरिंग, ईमेल हार्वेस्टिंग, या कौन से वो अटैक्स हैं, कौन किससे वो टैक्टिक्स हैं जिनको यूज़ करते हुए वो अपने टारगेट या विक्टिम पे अटैक लॉन्च कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं रिकॉनिसेंस के अंदर। बेसिकली ये एक रिसर्च का एक स्टेज है जो अटैकर करता है अपने अटैक या विक्टिम के ऊपर, टारगेट के ऊपर जो है अटैक लॉन्च करने से पहले। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है वेपनाइजेशन एंड डिलीवरी। वेपनाइजेशन में अब एक अटैकर या हैकर जो है वो प्लान करता है कि किस किस्म का जो एक्सप्लॉयट है वो लोड करे मालवेयर के ऊपर एज अ पे लोड, कि किस किस्म का वो अटैक उस अटैक जो विक्टिम है उसके ऊपर लॉन्च कर सकता है। डिलीवरी की अगर बात कर लेते हैं तो डिलीवरी में वो जो अटैकर है वो डिटरमिन करता है कि किस तरह से वो अपने टारगेट को वो मालवेयर जो है वो डिलीवर करेगा, किस तरह से उसको वो पहुंचाएगा अपना जो मालवेयर है। अब नेक्स्ट स्टेज 3 की अगर बात कर लेते हैं एक्सप्लॉयटेशन की, तो स्टेज 3 एक्सप्लॉयटेशन में ये है कि अब उसने जो है टारगेट के सिस्टम में अपने मालवेयर को इंजेक्ट करना है। तो वो किस तरह से करना है, या सॉफ्टवेयर एक्सप्लॉयटेशन करनी है, सोशल इंजीनियरिंग करनी है, मतलब कि उसके पास जो डाटा है उसको एक्सप्लॉयट करना है, या फिर जो है ना वहीं पर नज़र रखनी है कि कोई डाटा स्टील करने के लिए, राइट। इंस्टॉलेशन स्टेज नंबर 4 आ जाता है, इंस्टॉलेशन। अब इंस्टॉलेशन में वो क्या करेगा कि वो टारगेट के अंदर अब अगर उसने अपने मालवेयर को इंसर्ट कर दिया है, पेनिट्रेट कर दिया है, तो अब अपने मालवेयर को वहाँ पर वो इंस्टॉल भी करेगा, एक्टिवेट भी करेगा। इसके लिए वो डिफरेंट टूल्स यूज़ करेगा। वो टूल्स आ जाते हैं बूट किट्स, रूट किट्स, बैकडोर्स, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स। तो ये सारे टूल्स वो यूज़ करेगा कि किस तरह से वो अपने मालवेयर को अब वो जो टारगेट के सिस्टम में अपना मालवेयर इंसर्ट किया है, पेनिट्रेट किया है, उसको एक्टिवेट करें, राइट। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्टेज 5, दैट इज़ कमांड एंड कंट्रोल। अब कमांड एंड कंट्रोल में जो अटैकर होता है वो जो जिस भी सिस्टम को उसने इन्फेक्ट किया है डाटा को स्टील करने के लिए या डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसके साथ उस पे उसको मुकम्मल तौर पर कंट्रोल होना चाहिए, कमांड होना चाहिए। जब उसको एक्सेस इस स्टेज में उसको आम तौर पर एक्सेस मिल जाता है, तो फिर वो क्या करता है, जब उसको एक्सेस मिल जाता है तो वो नेक्स्ट स्टेज की तरफ आ जाता है। नेक्स्ट स्टेज हमारे पास है स्टेज नंबर 6, एक्शंस ऑन द ऑब्जेक्टिव। अब उसने एक्सेस ले लिया है अटैकर ने, तो अब वो सोचेगा कि अब मैं क्या करूं, या तो मैं उसका डाटा चुरा लूं,
या तो मैं उसका डाटा करप्ट कर दूं, मतलब उसका डाटा डिस्ट्रॉय या डैमेज कर दूं, या फिर मैं उस मशीन को यूज़ करूं बाकी जो मशीन्स हैं उनको इन्फेक्ट करने के लिए, या तो फिर मैं जो है ना उसकी मशीन का जो कंट्रोल है ना वो सारे का सारा खुद ले लूं, राइट। या फिर वो रैंसमवेयर का भी यूज़ कर सकता है कि वो कुछ ना कुछ डिमांड करेगा कि यार मुझे ये पैसे दे दो, इतने पैसे दे दो तो मैं तुम्हें वापस एक्सेस दे दूंगा, या तुम्हारा सिस्टम तुम्हें वापस कर दूंगा, या तुम्हारे डाटा को डैमेज नहीं करूंगा, या उसको लीक नहीं करूंगा। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं स्टेज नंबर 6 में, एक्शंस ऑन द ऑब्जेक्टिव। तो ये था हमारे पास 6 स्टेज जिसमें इन्वॉल्व हैं एक मालवेयर अटैक का लाइफ साइकिल, वो हमने डिस्कस किया। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।